एक ही कंपनी का शेयर एक ही टाइम पर एनएससी पर 25% ऊपर जा रहा है, बीएससी पर 20% में लॉक हो गया। मतलब आप बाय करना चाहते हो बट एक एक्सचेंज बोलता है बाय करो और दूसरा बोलता है रुक जाओ, यानी स्टॉप। सोचिए कितना कंफ्यूजन है। और इस कंफ्यूजन से कुछ लोग लाखों रुपए का रिस्क फ्री प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन अब ये गेम खत्म होने वाला है, क्योंकि सेबी एक ऐसा रूल लाने वाला है जो पूरे स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर ही बदल देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रूल समझाऊंगा जो हर ट्रेडर के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप इंट्राडे करते हो, एफएनओ करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो। और अगर आपने इस रूल को समझ लिया तो आपको मार्केट का एक हिडन गेम भी समझ में आएगा जो अब तक सिर्फ स्मार्ट प्लेयर खेल रहे थे, आप नहीं खेल रहे थे। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना। देखिए प्रॉब्लम क्या थी, इसको एक स्टोरी से समझाता हूँ कि मान लीजिए एक स्टॉक है XYZ और ये एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। अब नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, दोनों जगह प्राइस ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, राइट है ना। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि सोचिए एक एग्जांपल से कि एनएससी पर प्राइस भाग रहा है और बीएससी पर भागते भागते रुक जाता है, यानी एनएससी पे भाग रहा है और बीएससी पे भागते भागते रुक जाता है और यहीं से गेम शुरू होता है। अब इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है एफएनओ की टाइमिंग। एनएससी न्यू एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करता है बुधवार को, बीएससी वही स्टॉक फ्राइडे को ऐड करता है, मतलब 2 से 3 दिन के गैप में। अब एनएससी पर जब है तो डायनेमिक प्राइस बैंड है और बीएससी पर जब है तो फिक्स 20% का सर्किट है। अब इसको एक सिनारियो से समझो कि स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, एनएससी पर 20% भागा, 25%, 30%, मतलब मार्केट भाग रहा है लगातार। वहीं पर वो स्टॉक बीएससी पर जब लिस्टेड है तो 20% जो सर्किट फिल्टर है उस पर जाने के बाद ट्रेडिंग बंद हो गई। अब इससे क्या हुआ, चूंकि एनएससी पर लगातार भाग रहा था तो भागते भागते एनएससी पर प्राइस हो गया 130, बीएससी पर चूंकि लॉक लग गया तो 120 पर रुक गया। सेम स्टॉक डिफरेंट प्राइस। अब यहाँ पर स्मार्ट प्लेयर क्या करते हैं, यही गेम है। बीएससी पर 120 पे बाय, एनएससी पर 130 पर सेल, 10 का डायरेक्ट प्रॉफिट, रिस्क ऑलमोस्ट जीरो, आर्बिट्रेज गेम बोलते हैं। और ये गेम सिर्फ इसलिए पॉसिबल था क्योंकि रूल अलग थे, रूल डिफरेंट थे। अब कहोगे ये डायनामिक वर्सेस फिक्स सर्किट को सर और अच्छे से समझाओ। तो फिक्स सर्किट का अर्थ हो गया 20% के बाद स्टॉक लॉक। डायनामिक का मतलब हो गया स्टॉक मूव करेगा लेकिन पॉज के साथ। एग्जाम्पल के लिए 10% की तेजी, उसके बाद पॉज, फिर 15% की तेजी पॉज, 20% की तेजी पॉज। मतलब अगर डिमांड स्ट्रांग है तो और ऊपर जा सकता है, मतलब मार्केट को ब्रीदिंग स्पेस मिलता है लेकिन ऊपर जाता रहता है। अब सेबी का नया अपडेट क्या है, तो सेबी का प्रपोजल क्या है कि अगर स्टॉक किसी भी एक एक्सचेंज पर एफएनओ में है तो सभी एक्सचेंज पर सेम डायनामिक प्राइस बैंड लगेगा। इससे क्या चेंज होगा, सेम रूल सब जगह, एनएससी पे भी सेम, बीएससी पे भी सेम। तो इससे आर्बिट्रेज खत्म हो जाएगा। ये जो इजी प्रॉफिट का लूप होल है खत्म। क्योंकि आप लोग तो नहीं ले पाते हो, कमेंट में बताना किस किस ने ऐसा आर्बिट्रेज किया है, ईमानदारी से कमेंट में बताना। तीसरा क्या है जो सबसे बेहतरीन चीज़ होगी, बेटर प्राइस डिस्कवरी, स्टॉक का रियल डिमांड सप्लाई रिफ्लेक्ट होगा। चौथा क्या होगा, रिटेल के लिए सेफर मार्केट, मतलब कन्फ्यूज़न कम और ट्रांसपेरेंसी मस्त, ठीक है। पांचवा क्या होगा, एक्सपायरी मैनिपुलेशन पे कंट्रोल मिलेगा, यानी एफएनओ एक्सपायरी के टाइम पे जो गेम होता था वो रिड्यूस हो जाएगा। और ये सब 110% सिर्फ और सिर्फ रिटेलर को फ़ायदा देगी, यानी आपको फ़ायदा देगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मार्केट में एक और चीज़ आने वाली है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, CAS, यानी क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होगा ऑक्शन से। अगर रूल डिफरेंट होंगे तो क्लोजिंग प्राइस डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसलिए सेबी पहले से ही सिस्टम को अलाइन कर रहा है जिससे ये सारे रूल आने में कहीं से कोई दिक्कत ना हो और इम्प्लीमेंटेशन स्मूथ हो जाए। तो देखिए ये सिर्फ एक रूल चेंज नहीं है, ये स्ट्रक्चरल अपग्रेड है। मार्केट ज़्यादा फेयर होगा, मैनिपुलेशन कम होगा, बिग प्लेयर का कंट्रोल थोड़ा कम होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट रिटेल ट्रेडर को फुल क्लैरिटी मिलेगी एनएससी पे क्या है, बीएससी पे क्या है, ये बेवकूफ़ बनाने की स्कीम खत्म। तो सिंपल लैंग्वेज में पहले सेम स्टॉक डिफरेंट रूल थे, अब सेम स्टॉक सेम रूल है। पहले कन्फ्यूज़न प्लस लूप होल था, अब क्लैरिटी प्लस ट्रांसपेरेंसी है। तो अब मार्केट में चलेगा वन स्टॉक वन रूल,
तो हम भी इंतज़ार में हैं ये रूल कब आएगा, कब लागू होगा, क्योंकि अभी तो ये ड्राफ्ट है, इसके बारे में वेट है, लेकिन आए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या आप चाहते हैं ये रूल आए? कमेंट में बताइए और सारे ट्रेड करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिन्हें उन्हें ये रियल चीज़ पता चल सके कि गेम कैसे होता था और अब आपके बचाव के लिए सेबी क्या कर रही है। साथ में डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हमने कर सपोर्ट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।